बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज जो है हम एक नए टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं जो कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट और इंतहाई बेसिक टॉपिक है। ज़्यादातर स्टूडेंट जो है इस टॉपिक में कंफ्यूज होते हैं कि इसका मतलब क्या है। उसको उसका मतलब उनका पता नहीं चलता कि इसका मतलब क्या चीज़। तो इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह इस टॉपिक को क्लियर करेंगे कि इस वर्ड का मतलब क्या है। ये इंतहाई बेसिक पॉइंट है और आसान भी है, इतना मुश्किल नहीं है जितना आप लोगों ने मुश्किल बनाया हुआ है। तो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम इस पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। ये पॉइंट जो है ये है रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास ऑफ यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास। ये पॉइंट्स पहले गौर से सुने। हमारे पास है रिलेटिव एटॉमिक मास, दूसरा है एटॉमिक मास, तीसरा है एटॉमिक वेट और चौथा जो पॉइंट है वो हमारे पास है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, ये 4 पॉइंट जो है ये आपस में रिलेट करते हैं। मतलब ये कि इन चारों पॉइंट्स का मतलब एक ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास। यहाँ पर हम एटॉमिक मास की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम एटॉमिक मास यूनिट की बात करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब क्या है। रिलेटिव एटॉमिक मास को समझने से पहले आप लोग ये पॉइंट गौर से सुने। जिस तरह हम कहते हैं कि फला स्टूडेंट जो है वो फला बंदे का ये लगता है, इसको हम एज अ कंपेरिजन का कहते हैं। लेट सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास ये दो स्टूडेंट्स हैं, एक को हम नाम लेते हैं ए और दूसरे को हम नाम लेते हैं बी। तो कोई आपसे पूछे कि ये लड़का जो है ये काबिल है का के नालायक है, तो आप इसको आसानी के लिए आप कंपैरिजन से ये सीख सकते हैं। इस ये डिसीजन इजीली मतलब ले सकते हैं कि ये लड़का अब लायक है कि नालायक है। तो आप इस लड़के का इसके साथ कंपैरिजन कर ले तो आपको ये भी इसका आंसर मिल जाएगा कि आया ये लड़का जो है ये काबिल है कि नालायक है। इसके इस बी वाले लड़के को देखो, फिर इसको देखो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये लड़का जो है ये काबिल है कि नालायक है। तो इस तरह रिलेटिव एटॉमिक मास का भी यही मतलब है। रिलेटिव रिलेटिव हम किसी और रिश्तेदार, जिस तरह हम रिलेटिव वर्ड जो है यूज करते हैं कि इस बंदे का इस लड़के या लड़की के साथ ये रिलेशन है, तो इसको हम रिलेटिव नाम लेते हैं। अब रिलेटिव इज कंपेयर टू अदर, ठीक है। कंपैरिजन हम यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर हम फिर कंपैरिजन जो है वो करते हैं। तो मेरा कहने का यहाँ पर मतलब ये है कि ये रिलेटिव एटॉमिक मास तक बात किस तरह पहुंची, रिलेटिव एटॉमिक मास तक बात किस तरह पहुंची। ये पॉइंट जो है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है। ये आप लोगों ने नाम सुना होगा आयुफेक, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये नाम आप लोगों ने सुना होगा, आयुफेक, ठीक है। तो इस के साइंटिस्ट थे, यहाँ पर साइंटिस्ट बैठे हुए होते हैं, जो भी फैसला होता है ये साइंटिस्ट फिर लेते हैं। यहाँ पर इन साइंटिस्ट ने एक काम किया था, ये किया था कि एक एलिमेंट लिया था इरेडियम, ठीक है। इसके साथ दूसरा एलिमेंट उन इन लोगों ने लिया था प्लेटिनियम, ठीक है। ये दो एलिमेंट्स है 1 और 2। इन साइंटिस्ट ने, ये जो साइंटिस्ट थे इन लोगों ने काम किया था कि एक फर्नेस में, ठीक है, ये दूर कर लो लेकिन मैंने आसानी के लिए ये इस तरह बनाया हुआ है, ठीक है।
इन लोगों ने काम किया था कि इस रेडियम को, ठीक है, और प्लस प्लैटिनियम को, इन दो एलिमेंट्स को इतना हीट किया था, इतना हीट किया था कि ये फिर मोल्टन फॉर्म में चेंज हो गया था, मोल्टन फॉर्म, ठीक है। फिर किया गया है इन लोगों ने ये काम किया है कि इस मोल्टन फॉर्म को 1 kg लेट सपोज चाइना ने लिया, इससे मोल्टन फॉर्म से, ठीक है। इन दो एलिमेंट्स को इतना हीट किया फर्नेस में कि वो मोल्टन फॉर्म में चेंज किया। मोल्टन फॉर्म से 1 kg निकाला, ये चाइना ने लिया लेट सपोज, 1 kg जो है पाकिस्तान ने लिया, 1 kg जो है यूके, 1 kg जो है ये कनाडा। इस तरह हर एक कंट्री ने 1-1 kg इससे लिया और इस 1 kg के साथ उन्होंने कंपैरिजन स्टार्ट किया। लेट सपोज एक दुकानदार था, दुकानदार के पास आप जाते हो, इसको कहते हैं कि मुझे 1 kg मैंगो दे दो, 1 kg मैंगो दे दो। तो 1 kg जो है वो आपको किस तरह देते हैं, वो इस चीज से वो कंपेयर करते थे, फिर दुकानदार जो है आपको 1 kg दे देते हैं, ठीक है। ये पहले क्या, फिर दोबारा किया, किस तरह किया, मतलब इन साइंटिस्ट ने इस मोल्टन फॉर्म को, इन लोगों ने इससे एक राड बनाया, ठीक है। इन साइंटिस्ट ने इन मोल्टन फॉर्म से एक राड बनाया, इस पॉइंट को उन्होंने नाम दिया ए और इस पॉइंट को उन्होंने नाम दिया बी। चलो ये प्रॉब्लम जो है ये 1 की, ये तो मास के लिए है, ठीक है, ये प्रॉब्लम तो मास का तो हल हो गया। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि हम फिर लेंथ जो है ये किस तरह फाइंड करेंगे। तो इन्होंने इस तरह काम किया कि इस मोल्टन फॉर्म से फिर एक राड बनाया, राड को, ये जो राड है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इस पॉइंट से लेकर ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक, इसमें जितने भी डिस्टेंस है, इन लोगों ने ये तस्वीर किया कि हमारे पास अब ये क्या हो गया, 1 मीटर, 1 मीटर। तो इस तरह हम लेंथ भी फाइंड करते थे उस टाइम। ये जो मीटर था, 1 मीटर, इसके जरिए लोग जो है वो 1 लीटर चीज आपको, सॉरी 1 मीटर चीज आपको दे रहे थे। लेट्स सपोज आप एक दुकान चले जाते थे, उसको कहते थे कि मुझे 1 मीटर जो है कपड़ा दो, तो ये इस स्केल से फिर वो नाप तोल करते थे और आपको दे देते, ठीक है। अब मसला ये मास का और ये मीटर का, लेंथ का, ये तो मसला हल हो गया है। लेकिन हम अगर देखें एक एलिमेंट जो है, एक एलिमेंट हमने पढ़ा है कि एक एलिमेंट में बहुत ज्यादा एटम होते हैं, बहुत ज्यादा एटम होते हैं। तो अब हमने ये भी सुना है और ये भी पढ़ा है कि एटम्स जो है ये इनविजिबल है, ये हम देख नहीं सकते, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये कि हम एटम्स का मास जो है फाइंड नहीं कर सकते, एटम्स का मास जो है वो फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि एटम जो है ये इंतहाई स्मॉल पार्टिकल है, इंतहाई स्मॉल एंटिटी है। तो इसलिए फिर हम चले जाते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ, लेट सपोज ये एक एटम एलिमेंट है ए, लेट सपोज इस एलिमेंट में हमारे पास 3 एटम्स है। कोई आपसे पूछे कि मुझे आप बताएं कि इस एटम का मास कितना होगा, तो आप डायरेक्टली इसको ये नहीं कह सकते कि इस एटम का मास इतना होगा। आप इस तरह करेंगे कि एक और एलिमेंट लेंगे, उस एलिमेंट से आप क्या करेंगे, इसके कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन के बाद आप कह सकते हैं कि इस एटम का मास इतना है। जिस तरह आप दुकानदार के पास चले जाते हो, उसको कहते हो कि मुझे 1 kg मैंगो दे दो, तो वो डायरेक्ट आपको 1 kg मैंगो जो है वो नहीं देते। वो इस तरह करते हैं कि वो जो है तराजू लेते हैं, एक साइड पे वो 1 kg स्टोन लेते हैं, स्टोन लेने के बाद एक आर्म डालता है, दूसरा आर्म डालता है, तीसरा आर्म डालता है। जब दोनों साइड जो है वो बराबर हो जाए, तो फिर आप वो कहता है कि हाँ ये 1 kg है, वो आपको दे देते हैं। तो अब ये मसला बिल्कुल इस तरह है कि हम एक एटम का जब हम मास फाइंड करेंगे, तो वो दूसरे एलिमेंट के एटम से वो हम कंपैरिजन करेंगे, फिर हम कहेंगे कि यस दिस इज द एक्चुअल मास ऑफ दैट
वन एटम। ठीक है, तो इसको हम फिर समझते हैं कि अब रिलेटिव एटॉमिक मास क्या चीज है। रिलेटिव एटॉमिक मास हम जो है अब यहाँ पर डिफाइन करते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है। रिलेटिव एटॉमिक मास एक्चुअली, रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब यह है एक एलिमेंट का, एक एटम का वो मास जो कि हमें एक दूसरे एलिमेंट के एटम से कंपैरिजन में मिला हो, तो इसको हम नाम देते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। द मास, डेफिनेशन आप लिखे, द मास ऑफ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, दैट एलिमेंट जिस एलिमेंट का आप जो है फाइंड कर ले हो, द मास ऑफ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट is compared to other element। ठीक है, या is compared to 1/12 of कार्बन, कार्बन 12। ठीक है, यहां पर ये जो पॉइंट है ये एक्चुअली एटॉमिक मास यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट ऑफ। तो मेरा कहने का यहां पर मतलब ये है कि रिलेटिव एटॉमिक मास एक एटम का वो मास होता है जो कि हमें एक दूसरे एलिमेंट के कंपैरिजन से मिल गया हो, तो इस मास को हम नाम देंगे रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास। यहां पर 1/12, 1/12 आप लोगों ने देखा होगा कि कार्बन के हमारे पास, कार्बन के 3 आइसोटोप्स है। क्या है 3? कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो हमने इज अ स्टैंडर्ड, यहां पर ये जो दुकानदार आपको 1 kg आम दे देता था, तो वहां पर उन्होंने 1 kg स्टोन लिया था, 1 kg स्टोन। तो यहां पर हम जो स्टैंडर्ड यूज करते हैं, स्टैंडर्ड, यहां पर जो हमारा स्टैंडर्ड है वो कार्बन 12 होगा, वो कार्बन 12 होगा। कार्बन 12 से पहले हम हाइड्रोजन यूज करते थे, इसके बाद फिर हमने ऑक्सीजन लिया था, लेकिन ये दोनों फिर फेल हो गए थे क्योंकि ये हमारे पास गैसेस है और ये अनस्टेबल है। दूसरी बात, ये अनस्टेबल है। ठीक है, तो इसलिए हम कार्बन 12 जो है वो यूज करते हैं। वाई वी यूज कार्बन 12 इज अ स्टैंडर्ड, इसका आंसर मैं आप लोगों को देता हूं, लेकिन यहां पर इस पॉइंट को और से सुने। कार्बन 12 मतलब ये है कि मास, इसका मास क्या है 12, तो ये फिर हम इस तरह से 12 यूनिट्स, 12 यूनिट्स, 12 यूनिट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 12 यूनिट्स है। क्या है 12 यूनिट्स। अब आप लोगों ने इस 12 यूनिट से आप लोगों ने एक एटम का मास फाइंड करना है। किस तरह फाइंड करना है? लेट सपोज मैं ले रहा हूं कार्बन 12, ये पॉइंट पहले आप बहुत से सुने कि वाई वी कार्बन 12 इज अ स्टैंडर्ड। कार्बन 12 जो है ये हम इज अ स्टैंडर्ड क्यों लेते हैं? ठीक है, इसके आंसर और इसके रीजन से। इसके पहले रीजन जो है ये हमारे पास इसकी हाईली अबंडेंस, मतलब ये है कि ये नेचर में हमारे पास क्या है, बहुत ज्यादा क्या है मौजूद, हाईली 98.98% आई थिंक, इस तरह है। ठीक है, तो सिर्फ ये वन रीजन नहीं है, इसका दूसरा रीजन जो है ये हमारे पास क्या है, स्टेबल है। क्या है? स्टेबल। तीसरा जो पॉइंट है ये हमारे पास क्या है, लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव का मतलब ये है कि लेट सपोज आप यहां पर कार्बन 12 लेते हो और यहां पर एक एटम आप ए लेते हो, अगर ये रिएक्टिव होता तो ये तो इसके साथ डायरेक्ट रिएक्शन
कर लेता तो आप किस तरह मास जो है फाइंड आउट कर लेते। ठीक है, तो ये लेस रेशियो है। 4 नंबर पॉइंट क्या है, इजीली हैंडल, हम कार्बन को जो है इजीली हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो इन 4 रीजंस की वजह से फिर हम कार्बन 12 जो है एज स्टैंडर्ड लेते हैं। इस स्टैंडर्ड से फिर हम अदर एलिमेंट्स के जो एटम्स है उसका मास जो है वो फिर फाइंड आउट करते हैं। तो अब मैं आता हूं कि लेट सपोज मैं एक एलिमेंट लेता हूं, इस एलिमेंट का एक एटम लेता हूं, ये मैंने लिया है जी तराजू। ठीक है, लेट सपोज, अब देखो जिस तरह बनाते हो बना लो। ठीक है, लेकिन यहां पर मैं 12 पॉइंट लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमारा क्या है कार्बन 12। लेकिन यहां पर मैं फाइंड करना चाहता हूं ऑक्सीजन का, यहां पर मैं फाइंड करना चाहता हूं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का आप लोगों को पता है कि हमारे पास इसका मास जो है वो 16 है। यहां पर हमारे पास पॉइंट क्या है, यूनिट्स क्या है, 12 है। तो एब्सोल्युटली ये बात है कि ये जो है नीचे आएगा, ये ऊपर आएगा। हमेशा ये जो बात गौर से सुने कि जिस चीज की मास जो है वो ज्यादा हो वो नीचे आएगा और जिसका कम होगा वो ऊपर चला जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम जो है मौजूद नहीं है, इक्विलिब्रियम जो है नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम को प्रोड्यूस करना है जब हमारे पास ये दोनों साइड ये इक्वल हो जाए, तो हम कहेंगे बिल्कुल एक ऑक्सीजन का जो एक एटम है वो इसके बराबर हो जाए। तो हम इस तरह करेंगे कि यहाँ पर 12 पॉइंट से 4 और डालेंगे, 1 2 3 4। जब आप इसको 4 यूनिट्स और डालेंगे तो ये दोनों साइड जो है ये इक्वल हो जाते हैं, ये दोनों साइड जो है फिर इक्वल हो जाते हैं। तो फिर हम कहते हैं कि हमारे पास ये क्या है, ऑक्सीजन का एक एटम का मास इतना है। इस तरह हम कार्बन 12 से इन एलिमेंट्स के जो एटम्स है उसका मास फाइंड करते हैं। इस तरह अगर आप नाइट्रोजन का फाइंड करना चाहते हैं तो नाइट्रोजन का हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन का 14, नाइट्रोजन का 14 है और वहां पर पॉइंट्स क्या है, 12 है। तो आप लोग इस तरह कर लेके इसको 2 पॉइंट्स ऐड करें तो 14 14, इक्विलिब्रियम जो है वो आ जाएगा। इक्विलिब्रियम पैदा होने का मतलब यही है कि हमारे पास दोनों साइड जो है वो क्या है, बराबर अब हो गए हैं। तो इसको फिर हम नाम देंगे दिस इज द रिलेटिव एटॉमिक मास, इसको फिर हम नाम देंगे रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। तो फिर हम कहें कि हमारे पास क्या है, इस नाइट्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास है। अच्छा, यहां पर मैंने एक पॉइंट और लिखा था, वो पॉइंट था एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास ऑफ यूनिट ऑफ। तो एटॉमिक मास यूनिट जो है ये इंतहाई इजी पॉइंट है कि एटॉमिक मास यूनिट का क्या मतलब है। एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास ऑफ यूनिट। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट को देखो, एटॉमिक मास यूनिट इंतहाई आसान चीज है। लेट सपोज आप एक एलिमेंट का मास फाइंड करते हो, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास। लेट सपोज एक एलिमेंट का आप फाइंड करते हो रिलेटिव एटॉमिक मास, इस रिलेटिव एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करना हमें किस तरह पता चलेगा कि मैं लिखूं कि 16, मैं लिखूं 12, मैं लिखूं 13। लेट सपोज ये नंबर मैंने लिखे हैं तो इस नंबर का क्या मतलब है, लेट सपोज मैंने लिखा है 16, लेट सपोज मैंने लिखा है 12, लेट सपोज मैंने लिखा है 13, तो इसका क्या मतलब है, ये तो जस्ट क्या है, नंबर्स है। अगर मैं लिखूं कि इसके साथ कीजिए तो आप डायरेक्ट क्या कहेंगे कि ये तो मास है। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि ये फील्ड क्या है, आप कहेंगे नंबर। मैं लिखूं कि इसके साथ मीटर तो आप डायरेक्ट कहेंगे कि ये लेंथ है। ठीक है, अगर मैं इसके साथ लिखूं दूसरा जो है, इसके साथ मैं लिखूं AMU तो आप क्या जवाब देंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो इसलिए एटॉमिक मास यूनिट ऑफ
हम रिलेटिव एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ AMU। तो रिलेटिव एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करना, इसको हम नाम देते हैं AMU, या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट मैंने आप लोगों को पहले पॉइंट में समझाया है कि 1 डिवाइडेड बाय 12 ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम नाम देते हैं यूनिफाइड मास, आल्सो कॉल्ड यूनिफाइड मास, या इसको आप डाल्टन बी मास भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो यूनिट है ये डाल्टन ने जो है ये सजेस्ट किया था। ठीक है, तो इसको फिर हम नाम देते हैं एटॉमिक मास ऑफ यूनिट ऑफ। तो ये पॉइंट गौर से सुने कि हमारे पास इस एटम का, एक एटम का मास जो है वो 10 की पावर -24 टू 10 की पावर -22 ग्राम तक होता है। 10 की पावर -24 10 की पावर -22 तक इंतहाई कम मास है। तो इसलिए हम एक एटम का मास जो है वो मेजर नहीं कर सकते। इसको हम किस तरह फाइंड करेंगे? फिर हम इसको फाइंड करेंगे एक एलिमेंट के दूसरे एटम के साथ, जो हम कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन के बाद हमें इसका मास जो है वो फिर मिल जाता है। तो इसको हम फिर नाम देंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। तो ये था रिलेटिव एटॉमिक मास का कंसेप्ट और एटॉमिक मास यूनिट का कंसेप्ट। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पॉइंट जो है अब समझो इसका आया होगा कि ये पॉइंट है क्या चीज। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एवरेज एटॉमिक मास पर बात करेंगे, वो भी इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो फिर हम आइसोटोप्स के लिए फिर हम यूज करेंगे। अच्छा, ये पॉइंट गौर से सुने कि ये जो हम मास फिर फाइंड करते हैं, ये हम फिर मास स्पेक्ट्रोमीटर इसके लिए यूज करते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, एक इंस्ट्रूमेंट से हम फिर ये मासेस फाइंड करते हैं। यहाँ पर हमारे पास इसका स्पेक्ट्रम आता है, उस स्पेक्ट्रम में मुख्तलिफ किस्म के पीक्स आते हैं, उस पीक से हम फिर मास फाइंड करते हैं। तो ये हम इंशाल्लाह मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में फिर इस पर बात करेंगे। इस पर एक लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करेंगे कि ये क्या चीज है। ठीक है, तो ये था रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास ऑफ यूनिट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।